हाय गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर कि जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पर, वो है वीडियो नंबर 41। उसमें मैंने 1 और 2 डिजिट्स को लिया था असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को सिखाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए। बट बहुत सारे कमेंट्स आए मेरी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की वीडियोस को देखकर कि मैम आप 3 डिजिट्स में भी बनाना सिखाइए हमें, कि किस तरह से जब 3 डिजिट्स आ जाए तो हमें कैसे उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना दी जाए, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सी वीडियो थी। तो मैंने सोचा 3 और 4 डिजिट्स को लेकर एक असेंडिंग ऑर्डर की वीडियो मैं बना देती हूँ, सो दैट आप और भी कॉन्फिडेंट फील करें जब भी आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो। और एक डिसेंडिंग ऑर्डर की वीडियो भी मैं बना दूंगी जल्दी ही 3 और 4 डिजिट्स को लेकर। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आता है कि किस तरह से करना है, तो आप ना मेरी वीडियो नंबर 41 पहले देख लीजिए और फिर आज वाली वीडियो देखिए। और इस वीडियो के जस्ट अगली वीडियो जो होगी वो मेरी होगी आपके लिए एक टेस्ट असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, जो कि वीडियो नंबर 41 और आज की जो वीडियो है उन दोनों के ही बेसिस पर होगी। तो चलिए सीख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं 3 और 4 डिजिट्स वाले जो रकमें हैं उनको लेकर। और एक और बात और मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग वर्ड कहाँ से आया। इंग्लिश में एक वर्ड है असेंट। असेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब छोटा नंबर पहले आएगा और फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा नंबर आता जाएगा। तो इसीलिए असेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर का नाम दिया गया असेंट वर्ड के ऊपर। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर की जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको 3 और 4 डिजिट्स के बारे में करवाना है, उसमें 5 सम्स हैं और देखते हैं कि उनको कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें 3 डिजिट्स भी हैं, 4 डिजिट्स भी हैं और 2 डिजिट्स भी मैंने एक में ले लिया है, तो ताकि अगर इस तरह का कोई आपको सम आए तो आप कभी भी कोई गलती ना करें। तो चलिए फर्स्ट सम में देखते हैं। फर्स्ट सम में हमारे पास 6 जो है वो रकमें हैं। जैसे फर्स्ट है 372, 743, 971, 654, 135 एंड 594, ठीक है। अब ये हो गए। अब मैंने आपको जो 2 डिजिट्स और 1 डिजिट वाले में कराया था उसमें मैंने क्या बोला था कि पहला आप देख लो 3, ये सारी सबसे पहले तो देख लो कि 3 डिजिट्स हैं ये सारी, है ना। इसमें कोई भी 4 डिजिट नहीं है। 3, 7, 9, 6, 1, 5 पहले फर्स्ट डिजिट हमने देख लिया, ठीक है। ये जब हमने देख लिया तो सबसे पहले जो सबसे छोटा डिजिट है वो आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है पहले कि असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इन 6 में जो है वो आएगा। तो सबसे छोटा नेचुरली यही होगा जो 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 135 हम सबसे पहले यहां पर लिख देंगे, ठीक है। उसके आगे अब हमारा 135 हो गया ना, तो इसको कट कर दो कि हमारा ये हमने यूज कर लिया, ठीक है। या फिर आप कुछ भी इसके नीचे वो लगा दीजिए, लाइन लगा दीजिए, कुछ भी करके आप ये ये इंश्योर कर लीजिए कि इसको हमने दोबारा नहीं देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 2 से कुछ स्टार्ट है, नहीं है। 3 से है, हाँ है, 372, तो 372 आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है। 372 भी आ गया यहाँ पर, तो इसको भी इस तरह से लाइन बहुत ज्यादा मत काटिए कि आपको दिखना चाहिए, है ना। उसके बाद 4 से कुछ शुरू है, नहीं है। फिर क्या है, 5 से है, यस है, तो आ गया 594, ठीक है। उसके बाद 6 से कुछ है, बिल्कुल है, 654, ये 594 को कट कर लिया, 654 को कट कर दिया। अब 7 से कुछ है, ये वाला है 743 यहाँ पे हमने लिख दिया। और फिर आ गया 971 एंड में, क्योंकि वो 9 से शुरू है, सबसे बड़े डिजिट से स्टार्ट है, 971 आ गया। तो जब आपका फर्स्ट डिजिट जो है वो अलग अलग है तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है। जैसे 135 है तो 135 क्यों आगे आया, क्योंकि 1 से 100, 300, 500, 600, 700, 900, ठीक है। 135, 372, तो नेचुरली बड़ा होता जा रहा है नंबर, ठीक है। अब अगले वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, इसमें क्या है, पहले मैं पढ़ देती हूँ ये क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। 632, 891, 343,
445, 696, 728। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको आपने किस तरह से करना है? अब 1 से देखिए कुछ नहीं है, और उसके बाद 3 से है फर्स्ट डिजिट, 4 से है, फिर 5 से कोई नहीं है, 6 से है, लेकिन 6 से क्या है? 6 से 2 है हमारे पास, है ना। तो 6 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास जब 2 रकमें आ जाती हैं तो हम देखेंगे कि उसको हमने कैसे करना है, किसको पहले रखना है और किसको बाद में। ठीक है, फिर 7 है और फिर 8 है। ठीक है, तो मेन हमारा इस चीज का है इश्यू कि इसमें हमने क्या करना है। लेकिन 6 से पहले देख लेते हैं कि क्या है। 6 से पहले 5, 3, 4 जो भी है, 1 से कोई भी रकम नहीं है शुरू होने वाली, 2 से भी नहीं है, सीधा 3 से है। तो सबसे पहले 3 वाली लिख देते हैं। ठीक है, 3 वाली लिखेंगे तो आ जाएगा 343। ठीक है, काटना मत भूलिए उसको। उसके बाद 2 से नहीं, 2 से कोई भी नहीं है, ओ सॉरी 2 से तो थी नहीं कोई, 3 से थी। उसके बाद 4 से है, 4 से एक ही है। ठीक है, तो 445। ठीक है, इसको कट कर दिया। उसके बाद 5 से कोई है नहीं है, हमारे पास कोई भी नहीं है। और अब 6 से शुरू होने वाली हमारे पास 2 रकमें हैं, 632 एंड 696। अब अपने 6 को भूल जाना है, 6 को छोड़ दो। उसके बाद 32 और 96 देखो, 32 बड़ा है या फिर 96 बड़ा है? 96 बड़ा है ना। अगर 32 और 96 में से देखेंगे तो 96 बड़ा है, तो जो बड़ा है वो बाद में आना है, क्योंकि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 632 आ जाएगा पहले, और फिर उसके बाद 696 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, 696। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा 7 से है, तो 728 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 8 वाली रकम को ले लेना है, 891। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर कि ये हम छोटी से बड़ी की तरफ जाते जा रहे हैं, और सबसे एंड में सबसे बड़ी रकम, सबसे स्टार्टिंग में सबसे छोटी वाली आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद थर्ड जो सम है, इसमें मैंने एक 4 डिजिट भी लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। और जो 2 हैं 3 डिजिट्स के, उनमें इवन 3 हैं जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से हमें करना चाहिए इस तरह का सम। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 4, 6, फिर से 4, है ना। तो 4 की 2 हो गई, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 से भी 2 है, और फिर से 4 की कितनी हो गई? 3। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि सबसे पहले ये 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें कितने हैं? 4, और इसमें 3 है। अब क्या होना चाहिए हमारा, जब हमने असेंडिंग ऑर्डर करना है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक ही तरह की रकमें, जैसे 3 डिजिट्स वाली और एक 4 डिजिट वाली है, तो 4 डिजिट को एंड में रखना है, चाहे वो 1 से स्टार्ट हो रहा है फिर भी। ठीक है, तो देखो ना, अगर 430 है और अगर हम ये बोले 1037 है, ठीक है, 1037 अगर है, वो तो बड़ा ही है ना। 1000 इन एनी केस बड़ा है 430 से, चाहे यहाँ पर 499 क्यों ना आ जाए, फिर भी 1000 बड़ा है उससे, क्योंकि 4 डिजिट का है। 4 डिजिट की कोई भी रकम अगर आपकी आ जाती है 3 डिजिट्स वाले सम में, तो आपने उसको सबसे ऊपर रखना है, मतलब सबसे एंड में रखना है, क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जब जा रहे हैं तो सबसे पीछे आएगा, सबसे एंड में आएगा 4 डिजिट वाला, क्योंकि वो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और अगर 4 डिजिट्स वाले ही 2 आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर 1037 है और एक और आ जाता है, तो उन दोनों में कंपेयर कर लेना, जैसे मैंने आपको इन दोनों में कंपेयर करना बताया था। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, देखो 4 से नीचे कुछ है, 4 से नीचे हमारा 1 वाली है ना, 1 वाली है ना, तो 137 को सबसे पहले हम ले आएंगे यहाँ पे, 137, इसको कट कर दिया। उसके बाद हमारी 2 डिजिट से कोई रकम स्टार्ट नहीं हो रही, 3 से भी नहीं हो रही, 4 से हो रही है। ठीक है, अब 466, 403 एंड 430, 3 है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने 4 को भूल जाना है और 66 को देखना है आपने, 18 को देखना है आपने, और साथ में आपने किसको देखना है, सॉरी 18 को नहीं देखना, 66 को देखना है आपने, 3 को देखना है और 30 को देखना है आपने। ठीक है ना, ये तो 618 है ना, तो ये गलती से बोल दिया मैंने। अब 466, अब यहाँ पे 66 लिखो, 403 यहाँ पे 3 लिखो, है ना, 0 का कुछ नहीं है ना, आगे 0 लगती है तो कुछ नहीं है। 430 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो इसमें से सबसे छोटी रकम कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी है। 3 सबसे छोटा है, नंबर 1 पर इसको रखेंगे। उसके बाद 30 उससे बड़ा है, नंबर 2 पर उसको रखेंगे। 66 जो है
वो सबसे बड़ा है इन तीनों में, तो उसको हम 3 नंबर पर रखेंगे। ठीक है, तो 403 को पहले रखेंगे, क्योंकि सब आगे तो 4 है ही है सबके, उसके आगे ही है ना जो मेन बात तो है। 403 को रख दिया, फिर सेकंड नंबर पे 430 को रखा, और फिर हमने रखा 466 को। ठीक है, तो 430 भी गया, 403 भी गया, 466 भी गया, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, हमारा किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, अब हमारे पास 2 बच गए हैं, 618 एंड 1037। ये 4 डिजिट का है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, 3 डिजिट वाला जो है 618 पहले लिख लेना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद 1037 को एंड में लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमारी पूरी हो गई। ठीक है, ये भी यूज कर ली हमने। तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट सम पे आते हैं, 4th पे। इसमें क्या है, 381, 472, 824, 4172, 199 एंड 99 ओनली। इसमें क्या है, इसमें आपके पास 2 डिजिट भी है, 3 डिजिट्स के भी हैं, 4 और एक 4 डिजिट के भी है रकम। ठीक है, तो इसमें आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो देखो 2 डिजिट्स का कोई और है या फिर 1 डिजिट का तो कोई नहीं है ना। अगर इसमें 1 डिजिट भी है, सपोज 9 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 कुछ भी है, तो उसको सबसे पहले लिख दीजिए। अगर 1 नहीं है, 2 है तो फिर आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। अब 2 डिजिट वाले यहाँ पर एक ही है ना, तो यहाँ पर 99 आप सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसका तो हो गया आपका काम खत्म। और उसके बाद क्या है, 4 डिजिट वाला एक ही है, तो 4 डिजिट वाला भी सबसे एंड में आएगा, इसको भी नहीं आपने देखना है ना। अब आपने क्या देखना है, 1 2 3 4 आपके पास जो है वो रकमें रह गई, इनको आपने देखना है कि इनमें से क्या पहले आएगा और क्या बाद में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 3 लिखा हुआ है पहले, 4 है पहला डिजिट, 8 है पहला डिजिट, और फिर उसके बाद 1 है। ठीक है, तो 199, 824, 472 एंड 381 बहुत इजी है, क्योंकि कोई भी ऐसी रकम नहीं है हमारे पास जो कि सेम डिजिट से स्टार्ट हो रही है। हो तो रही है 4 वाली, लेकिन ये 4 वाली क्या है हमारे पास, इसमें 4 डिजिट्स है, तो ये बाहर है इन सब चीजों से। ठीक है, क्योंकि इसको एंड में ही आना है। तो अब सबसे पहले 1 वाले लिख लेंगे, 199 क्रॉस लगा दिया। उसके बाद 1 के बाद 2 है, नहीं है कोई भी। 3 वाली है, 381 है ना, 381। उसके बाद 4 वाली आएगी, क्योंकि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है ना। उसके बाद 8 वाला आएगा, 824, और उसके बाद सबसे बाद क्या आएगा, 4172। ये भी हो गया यूज, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जरूर कर लेना, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर छूट ना जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास रकमें। फर्स्ट में है 941, 803, 595, 557, 489, 8003। ठीक है, सारी बाकी 3 डिजिट्स की है और एक हमारे पास 4 डिजिट की है। 4 वाली को छोड़ दो, ये तो बाद में ही आनी है ना हमारी। इसको लाइन लगा दो कि भाई तेरे को तो बाद में लेंगे हम। ठीक है, बाद में देखते हैं तेरे को, पहले हम इनको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसमें देखिए 9 से शुरू हो रहा है हमारा रकम, 8 से शुरू हो रही है, 5 से 4 से। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 5 5 8 9 रिपीटेड कोई है डिजिट? यस है। कौन सा है? 5 है ना, 5 डिजिट रिपीटेड है। तो 5 से पहले जो कौन सा है, 5 से पहले 8 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, 4 है। तो सबसे पहले हम इसको तो लिख लें, इसका तो काम कर दें हम खत्म, उसके बाद बाकियों से निपटेंगे हम नंबरों से। ठीक है, इस तरह से अगर आप मजे से करोगे ना सारे सम्स, तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। अगला जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो टेस्ट है। ठीक है, तो उस टेस्ट को इतने मजे से करना और पूरे कॉन्फिडेंटली करना, और सारे सम्स आपके ठीक होने चाहिए। तो अब ये आ गया आपका 557। ठीक है, 557 और 595, 5 को छोड़ दो, 95 और 57 में देखो क्या है। ठीक है, 57 पहले आता है काउंटिंग में, 95 बाद में आता है ना, तो जो काउंटिंग में पहले आता है उसको पहले लिख देना है। तो 557 पहले आएगा, 595 बाद में आएगा। ठीक है, काउंटिंग में देख लो पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। 557 पहले आता है, 595 बाद में आएगा, है ना। 5 को भूल गए तो 57 और 95 को देख लीजिए। ठीक है, मतलब भूल गए नहीं, भूल जाओ उसको। 5 को भूल जाओ, 57 और 95 को देखो। 57 पहले आता है, 95 बाद में आता है।
इसी तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद बच गया हमारा एक 8 से स्टार्ट हो रहा है नंबर और एक 9 से, तो 8 वाले को ले लेंगे पहले, 803, फिर उसके बाद 941 और उसके बाद आ गया हमारा 4 डिजिट वाला 8003, ठीक है, 8003, इसको 8003 बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर नेम्स नहीं आते हैं ना तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूंगी कि नंबर नेम्स किस तरह से बोलते हैं थाउजेंड्स में, ठीक है, या हंड्रेड्स में कैसे करते हैं। तो ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये भी यूज हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर को करना है हमें, अगर हमारे पास 3 डिजिट्स या फिर 4 डिजिट्स आ जाते हैं तो। और इसी कंसेप्ट को लेकर ही आपके पास जितने मर्जी डिजिट्स आ जाएं, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट्स, इसी कंसेप्ट को लेकर ही आपने बढ़ते जाना है और आगे के जो असेंडिंग ऑर्डर का है वो करते जाना है सम्स। तो कोई ज्यादा भी अगर आपको डिजिट्स आ जाते हैं कभी घबराना नहीं है और करते जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर मुझे और कोई वीडियो बनाने की जरूरत है, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप कितने भी आपको बड़ी रकम आ जाए आप असेंडिंग ऑर्डर आराम से कर लेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपको समझ में आ गया या नहीं, या किस तरह से ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल साबित हुई। अगर अच्छी लगी ये वाली वीडियो तो प्लीज लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है ना कि आपको वीडियो पसंद आई। आप भूल जाते हैं लाइक का बटन प्रेस करना और मुझे पता ही नहीं चलता, मैं मोटिवेटेड फील नहीं करती हूँ फिर अगर मेरे लाइक्स कम आते हैं। तो लाइक का बटन प्रेस जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह की ही नॉलेज वाली वीडियोस लेकर मैं आती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ आगे लाइफ में। क्योंकि पता ही है आपको, विद्या जो है ना सबसे बड़ा धन होता है ना, और पर वैसे बांटने से भी वो कम होता नहीं है। तो ये वाली वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लेना, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।